एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइएगा एक बार फिर से आप लोग सभी साथी जुड़ जाइएगा। आज का टेस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर हमने 40 प्रश्नों को कवर किया है और 20 प्रश्न यहाँ पर जीके जीएस के होंगे और 20 प्रश्न होंगे आपके हिंदी सेगमेंट के। ठीक है, 40 प्रश्नों को हमने कवर किया है और जीके सेगमेंट और हिंदी सेगमेंट दोनों आपका कवर होने वाला है। ठीक है, आप लोग इस पूरे टेस्ट में बने रहिएगा और ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ हमने नए प्रश्नों को शामिल किया है और कुछ पिछले वर्षों के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। आप लोग इस पूरे टेस्ट में अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा। बिल्कुल पेपर जैसा प्रश्न है, आपको जो है ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न कहता है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। बहुत महत्वपूर्ण समास है और समास टॉपिक से प्रश्न बनते हैं पेपर में, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों दोनों पद जो है यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे बहुब्रीहि समास में जो है तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देखेंगे, इनमें से कौन सी जो है भाववाचक संज्ञा है। श्याम, पानी, बचपन, नदी। तो चलिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब करेंगे यदि आपको जवाब पता हो। 5 सेकंड का सिर्फ समय दिया जाएगा, आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे हर एक क्वेश्चन का। तो दोस्तों याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा यानी जिसको हम प्लेट में परोस नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी एक फीलिंग होती है, एक भाव होता है जिसे हम एक प्लेट में जो है परोस नहीं सकते हैं, एक सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, तो देखेंगे श्याम में जो है कौन सी संज्ञा है यदि आपसे पूछा जाए तो ये एक है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि श्याम जो है एक नाम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। और पानी क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। और बचपन क्या हो जाएगा, बचपन दोस्तों हो जाएगा आपका एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या बचपन को आप लोग परोस सकते हैं एक प्लेट में, एक थाली में? नहीं परोस सकते हैं, क्योंकि ये एक फीलिंग है बचपन। ठीक है, और नदी क्या है, नदी आपकी क्या हो जाएगी, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों नदी जो हो जाएगी आपकी, यह हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बचपन आपका जो है भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है, सभी बच्चे सभी साथी जवाब देने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। प्रश्न को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि नहीं ये जो है ये कई क्वेश्चंस को गलत करवा देता है, क्योंकि लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आवा प्रत्यय इसमें किसमें नहीं है। भुलावा देखेंगे तो इसमें आवा प्रत्यय लगा हुआ है, दिखावा में भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है, चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन लावा में जो है दोस्तों आवा प्रत्यय नहीं लगा है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। मतैक्य में कौन सी संधि है। कई एग्जाम में प्रश्न पूछा है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया है। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि आपको डबल मात्रा दिख जाए, ठीक है, किसी भी वर्ड पर डबल मात्रा दिख जाए तो वहां पर आपका जो संधि होगा वो हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर एक मात्रा रहे तब क्या कौन सी संधि होगी, तब आपकी हो जाएगी गुण संधि। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, डबल मात्रा अगर आपको दिख जाए तो आपको करना क्या है, वृद्धि संधि पर टिक लगाना है। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पर 99% चांस रहता है कि क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ का जब समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा दीनों का नाथ। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं, दीनों का नाथ। चलिएगा, यदि आपको पता हो कर्मधारय समास हो जाएगा कि द्वंद्व समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा या द्विगु समास होगा।
दोस्तों इसमें बताइएगा आप लोग दीनानाथ में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा आप लोग दीनानाथ, इसका जब आप लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दीनों का नाथ। तो यहाँ पर जो है का संबंध कारक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। पुरोहित में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। सभी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं। पुरः उपसर्ग, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, ठीक है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पर प्रत्यय जो है कौन सा लगा हुआ है, आप लोग बताएंगे। सावधानी में उपसर्ग आप सभी को पता होगा कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। तो सावधानी में ये प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास पूछता है, इसमें किसमें है, आप लोग बता सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो लोग बी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीलोत्पलम में जो है आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। चलिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, जहां पर से अथवा अलग होने का प्रतीत हो वहां पर जो है आपका कौन सा कारक होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, से कारक चिन्ह। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। अनुवाद में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 40 प्रश्नों को कवर किया है। जो टारगेट है इस पूरे टेस्ट का वो है लगभग 30 प्रश्नों का। आप लोग इस 40 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों का सही करने का प्रयास करिएगा। अंत में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। शिव का विशेषण शब्द क्या होगा, तो दोस्तों शिव का जो विशेषण होता है वो होता है आपका शैव। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कहता है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। चलिएगा आप लोग जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सावधानी शब्द में जो है प्रयुक्त प्रत्यय जो है कौन सा है। चलिए सभी दोस्त यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में मेहनत के साथ लगे रहें, एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर जाएगा आपका। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, चलिएगा छाप दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त सभी साथी, कृत प्रत्ययों की संख्या। तो 42 पर जो लोग क्लिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। 42 जो है होती है कृत प्रत्ययों की संख्या। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। समास का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। विस्तार, विच्छेद, विग्रह, संक्षेप। दोस्तों याद रखिएगा समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका संक्षेप। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट होगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। तो ये जो है किसकी परिभाषा है, ये संधि की परिभाषा है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आपको पता भी होगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए भूतकाल के कितने भेद होते हैं,
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि भूतकाल का भेद एग्जाम में पूछा जाता है और कई परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, सभी दोस्त सभी साथी आंसर छापेंगे। भूतकाल के भेद कितने होते हैं? तो जो लोग ऑप्शन नंबर तीसरे पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 भेद होते हैं भूतकाल के। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग जुड़ जाइएगा। जिससे क्या होगा कि वहाँ पर वीडियो शेयर कर दी जाती हैं, PDF भी शेयर की जाती है, वहाँ पर ढेर सारे कंटेंट आपको दिए जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। इसमें तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? आप लोग जवाब दे सकते हैं वर्षा, आंसू और उसके बाद हाथी, उसके बाद बारात। दोस्तों तत्सम शब्द यानी जहाँ पर जो है आपको आधा वर्ड दिख जाए, समझिएगा 99 शब्द में जो आपके होंगे वो तत्सम होंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्षा में जो है आपका एक तत्सम शब्द है, वर्षा आपका एक तत्सम शब्द है। यथार्थ में जो है कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यथार्थ में कौन सी संधि है? चलिएगा इनमें से कोई नहीं, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देंगे। और ये टेस्ट आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। तो यथार्थ में जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आइएगा छाप दीजिएगा राइट आंसर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो बता सकते हैं आप लोग सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और संज्ञा। तो दोस्तों कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत का जो है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अव उपसर्ग लगा हुआ है अवनत में, ध्यान रखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जीके जीएस का सेगमेंट। आप लोग देखिएगा अब इन 20 जीके जीएस के प्रश्नों में से आप लोग कितने क्वेश्चंस को सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे ये सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आप सभी को पता होगा स्टैटिक जीके का पोर्शन सबसे ज़्यादा एसएससीजीडी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, किसे? दादा भाई नौरोजी को। आगे बढ़ते हैं, पानी के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, आप लोग बता सकते हैं पानी के साथ कितने राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो जो लोग जो है ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 राज्य जो है पानी के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य यहाँ पर पूछा है। अच्छा आप लोग बताएंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है कौन सी रेखा स्थित है? उसका भी जवाब करिएगा आप लोग। जो सबसे पहले जवाब करेंगे, जो भी साथी, जो भी हमारे दोस्त, उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा आप लोग बता दीजिएगा ज़रूर पाकिस्तान और भारत के मध्य जो है कौन सी रेखा है। चलिएगा मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ABJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट है। आपको पता भी होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, चलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई?
एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा 21 दिसंबर 1911 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। 21 दिसंबर 1911 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। आगे बढ़ते हैं, ICICI बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो चलिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों ICICI बैंक का जो मुख्यालय है ये आपका है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर विकल्प आपका तीसरा राइट है। जो लोग ऑप्शन नंबर थर्ड पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट जा रहे हैं, ठीक है, उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब की गई? कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर जो है आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर जो आपका होगा फरवरी 2003 को जो है कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना करी गई। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। गांधी जी का जो है उपनाम क्या है? तो ये आप लोग 28 का क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे सकते हैं। गांधी जी का जो है उपनाम क्या है? बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता, इनमें से सभी। तो गांधी जी का उपनाम क्या है आपको पता भी होगा। इन्हें जो है तीनों नाम से पुकारते हैं, बापू भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अभी आप सभी के लिए बहुत सारे SSC GD एग्जाम के लिए कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस किए रहिएगा और जितनी भी वीडियोस आती हैं आप लोग ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा। निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है? आप लोग जवाब दे सकते हैं। आशुतोष मुखर्जी का उपनाम जो है वो है बंगाल का बाघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न करता है कोटक महिंद्रा का मुख्यालय यहाँ पर जो है पूछता है कहाँ पर स्थित है। तो ये भी जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मुंबई महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर पूछता है आपका सिडबी का पूरा नाम क्या है? और ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सिडबी का जो पूरा नाम होता है, सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कहता है सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को, ठीक है। किसे? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी सेगमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी होगा दोस्तों, महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तीसरा बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र बैंक की स्थापना जो है कब की गई? आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र बैंक की स्थापना कब की गई? 28 नवंबर 1923 को जो है दोस्तों आंध्र बैंक की स्थापना के लिए करी गई थी। कब? 28 नवंबर 1923 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई? आप लोग यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। PNB की स्थापना जो है कब करी गई? PNB की स्थापना कब करी गई? दोस्तों याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को करी गई थी, ठीक है। कब करी गई थी? 19 मई 1894 को। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट है। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है।